जी राम 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 राम। हमारे साथ हैं प्रकांड ज्योतिषी श्रीमान उमेश कुमार शर्मा जी। इनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि आपने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल करी हैं? ज्योतिष में हमने वैदिक ज्योतिष जो मेन है अपना पराशरी उसमें आती है, और उसके बाद हमने केपी पद्धति है। उसके बाद पर्सनली अभी जो हमारे गुरुजी जो उन्होंने रिसर्च करके जो बनाई है वो है कर्मा अलाइनमेंट, जिसमें आप पर्टिकुलर ग्रह के हिसाब से आप करते हैं। उसमें आपकी कुंडली में ग्रह किसके युति के साथ बैठे हैं उस बेस पे प्रेडिक्शन होती है। और इसके अलावा मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक इजराइलियन पद्धति है कबाला न्यूमरोलॉजी, उसके बारे में भी मैंने स्टडी की है। साथ साथ वास्तु की बात करें, वैसे तो इसमें कई ब्रांचेस हैं बट मैंने वास्तु भी पढ़ा है। वास्तु हमने कुंडली बेस्ड पढ़ा है कि हर एक पर्टिकुलर आदमी पे वो कैसे काम करता है, क्योंकि एक घर में अगर 6 लोग रहते हैं सब पे एक जैसा काम नहीं करेगा, वो अलग अलग करेगा। आज के समय में वास्तु का बहुत जोर चल रहा है जी। इस थोड़े समय पहले हम लोग मान के चलिए कि पिछले 50 साल से लेके अभी आने वाले पिछले 4-5 साल पहले तक हमारे देश में लोग वास्तु को लगभग भूल चुके थे। हाँ जी। वास्तु पे कोई काम नहीं कर रहा था। पहले हमारे घर बनते थे तो वास्तु के हिसाब से बनते थे। बिल्कुल। लेकिन आज जो घर बन रहे थे वो उसमें कोई वास्तु नहीं देखता था। जैसे कोई एंगल है, अपना घर बनाओ, अपना ड्राइंग बनाया, घर बना दिया जी। लेकिन वास्तु का आदमी के जीवन में क्या महत्व है? अच्छा, मैं ये मानता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी को या ज्योतिष को क्या समझते हैं। मेरा एक सवाल आपसे, देखिए एस्ट्रोलॉजी उससे जैसे वास्तु ले लीजिए, उसकी एक पद्धति है। आपकी अगर कुंडली आपने सही कर ली, कुंडली के ग्रह सही कर लिए, तो वास्तु ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि वो जब ही होगा जब आपको समझ में आएगा कि ये चीजें गलत है। तो मेरा कहना है ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। वास्तु दोष कुंडली में हो, घर में मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे किसी की कुंडली में बुध खराब है, ग्रह खराब है, वो नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, तो उसके घर में भी आपको वही चीजें मिलेंगी जो बुध खराब करेगा। नॉर्थ साइड उसका खराब होगा घर का, ठीक है। आपको उससे रिलेटेड बच्चों के अंदर प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी। और अगर मैं बात करूं, नॉर्थ का एरिया खुला नहीं दिखेगा आपको, और उसमें कई चीजें और भी आपको पता चलेगी। मैं आपको प्रैक्टिकली उस चीज को दिखाऊंगा जब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बताने को जैसे मैंने बता दिया नॉर्थ एरिया खराब होगा, लेकिन कैसे खराब होगा? वहां पे आपने जैसे जल तत्व है, अब आपने वहां पे अग्नि लगा रखी है या कोई मोटर लगा रखी है जी, तो वो खराब हो गया। वैसे ही ईशान कोण है अपना, जहां मंदिर होता है, वहां पे आपने गंदगी रख ली, टॉयलेट रख लिया, उससे आप बीमार हो जाओगे। नॉर्थ में भी अगर ये चीजें रहेंगी तो आप बीमार हो जाओगे। तो यही पर्टिकुलर एक डिफिनेशन होती है कि वही चीज आपको ना कुंडली में भी दिख जाएगी। अच्छा, मतलब इंसान का कुंडली और घर का वास्तु दोनों मैच करेगा। कुंडली ही आपको वहां लेके जाएगी, वैसे घर में लेके जाएगी जब आपकी दशाएं चल रही होंगी। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं 50 साल से यहाँ रह रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी कुंडली में ना आपका भाग्य साथ दे रहा था, लेकिन वहां कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। जैसे 2 भाई रहते होंगे ना, एक को नहीं आ रही होगी, एक को आ रही होगी, और एक को जिसको आ रही होगी उसकी वजह से बाकी लोग आए होंगे वहां पे। प्रॉब्लम्स तो दोनों को आएंगी, एक को कम आएगी, उसको पता नहीं चलेगा। भाई अच्छे समय में आपको अगर नुकसान हो रहा होगा ना, तो आप सोचोगे यार ये तो चलो होता रहता है, लेकिन जिसका नुकसान बुरे समय में हो रहा है उसको हर बार दिखेगा कि मेरा देखनी पड़ेगी कुंडली के हिसाब से। लेकिन काम दोनों करती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा वास्तु खराब है तो कुंडली अच्छी है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म है? ये कंफर्म है कि ये आपने एक नई बात बताई है। इसमें सबसे मेन होती है दशा। जैसे 9 ग्रह तो सबके लिए हैं, लेकिन जैसे आपकी मान लीजिए बुध की दशा चल रही है, किसी और की बृहस्पति की चल रही है, मेरी शनि की चल रही है, तो उस ग्रह के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा है? हाँ, अच्छा, कंफर्म है ये चीजें। जैसे हमने जो जितना हमें जानकारी है उसके हिसाब से हमारा जो ज्योतिष है ये टोटल साइंस है। बिल्कुल है।
पूरा विज्ञान है। बिल्कुल है। लेकिन इस पे जैसे अगर हम 4 ज्योतिषी से बात करते हैं एक ही कुंडली पे, तो चारों का ओपिनियन 4 तरह का होता है, ऐसा क्यों? इसको भी मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप 4 डॉक्टर के पास जाएंगे, एक ही इलाज करेगा? नहीं करेगा। हार्ट सर्जन के पास ही जाइए, अगर आप हार्ट के बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास, वो आपको अलग दवाई देगा। छोटे के पास जाएंगे, वो अलग दवाई देगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके नॉलेज के हिसाब से है ना। वैसे ज्योतिष का है, ज्योतिष विद्या खराब नहीं है। ज्योतिष करने वाले हो सकते हैं कि उनको नॉलेज कम है, तो वो उस हिसाब से बताते हैं। जैसे कोई ज्योतिष कर रहा 30 साल से, मैं कर रहा हूं 5 साल से, मेरी बुद्धि और उनकी बुद्धि में हो सकता है कि बराबर भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पूर्व जन्म से क्या लेके आए, वो भी आपको कुंडली बताती है। तो हम जैसे अगर ज्योतिष भी ऑन बोर्ड रखते हैं हमारे साथ, तो हम वो देखते हैं कि पुण्य कितना लाया आदमी, कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं ना हर चीज में, तो हम इसमें भी लेते हैं। इंटरव्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, आप कुंडली देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आदमी इस फील्ड में आ सकता नहीं आ सकता। बट ये नॉलेज होनी चाहिए पहले। अब जैसे कुंडली जो बनती है हमारे यहाँ जी, तो जनरली बच्चा जब पैदा होता है, हाँ, उसके हिसाब से बनती है। बिल्कुल। लेकिन कई लोग से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप बच्चा जब गर्भ में आया, हाँ, उसको आप काउंट करते हैं, हाँ, या बच्चा जब पैदा हुआ, जब धरती पे आया, उसको काउंट करते हैं, या बच्चे के अंदर जब गर्भ में जान पड़ी, उसको काउंट करते हैं। ये कैसे पता चलेगा? इसको कैसे हम उसकी कुंडली पे? इसके लिए आध्यात्म की जानकारी होना जरूरी है। हाँ, ठीक है। अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बच्चे को हम क्या कहते हैं? भगवान का रूप। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कोई मतलब जैसे छल कपट राग उसको द्वेष पता ही कुछ नहीं भी है। नहीं वो है। यहाँ हाँ, भी होगा तो वैसे ही होगा, और पेट में होगा तो भी वैसे ही होगा। तो शास्त्र ये कहते हैं जब तक बच्चा पेट में है ना, वो इस धरती का नहीं है। वो अपनी जननी ऊपर वाले से सीधे बात कर रहा होता है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तब तक वो परमात्मा का अंश के रूप में ही विद्यमान है। बट वो जो बाहर आ जाता है, और जो कॉस्मोस में जो उस समय में जो एनर्जीज काम कर रही होती हैं, अब किस द्वार से आए हैं उस पर डिपेंड करता है। आप किस द्वार से आए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी राशि मिलेगी। आपने देखा होगा ना, किसी को मेष मिली, किसी को मीन मिली। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि उस समय में वो दरवाजा खुला हुआ था। ठीक है। अब हम उसको ही कंसीडर करते हैं कि किस दरवाजे से आदमी अंदर आया है। तो ये दरवाजे का क्या कॉन्सेप्ट है? दरवाजे का ये कॉन्सेप्ट है कि आपके पास 12 राशियां हैं, तो 12 दरवाजे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि दरवाजे हो गए कि 12 द्वार खुलेंगे आपके लिए। उस 12 द्वार में से आप कौन से द्वार में आएंगे, उसकी एनर्जी लेके आ पाएंगे, उस लोक से आ पाएंगे। जैसे हम लोग कह देते ना कि तो विष्णु लोक से आया है,